नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सम्राट की जिसने खून से लिखी तलवार को छोड़कर अहिंसा का झंडा उठाया। एक योद्धा जिसने युद्ध के मैदान में विजय पाई, लेकिन असली जीत उसे तब मिली जब उसने अपने दिल में करुणा को जगह दी। हम बात कर रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की। हाल ही में उनकी जयंती मनाई गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान सम्राट की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक प्रेरणा है, एक सबक है जिसे आज के लोग भूलते जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम खोलते हैं अशोक के जीवन के हर पन्ने को, उनका पराक्रम, उनके गुण, उनके बारे में फैली अफवाहें, बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव, उनका पशु प्रेम और वो कदम जो उन्होंने पशु अधिकारों के लिए उठाए। साथ ही एक सवाल, आज के बौद्ध अशोक की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन क्या वो उनके उस पशु प्रेम और अहिंसा को सच में अपनाते हैं? और हाँ, अशोक चिन्ह और 4 सिंहों का प्रतीक, आखिर इनका उद्देश्य क्या था? ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन जानकारी और प्रेरणा से भरा हुआ है, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले आइए जानते हैं कि अशोक कौन थे। लगभग 304 ईसा पूर्व में जन्मे अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके पिता थे बिंदुसार और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक का बचपन शाही ठाट बाट में बीता, लेकिन उनकी किस्मत में सिर्फ राजसी सुख नहीं बल्कि खून और तलवार का खेल भी लिखा था। युवा अवस्था में अशोक को एक कुशल योद्धा के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि उनकी आंखों में आग थी और हाथों में ऐसी ताकत कि ऐसा कोई भी दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता था। जब उनके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सिंहासन के लिए भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला ताकि वो गद्दी हासिल कर सके। क्या ये सच है या फिर एक अतिशयोक्ति है? इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि ये आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बड़े हिस्से को कवर करता था। लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व की बात है। कलिंग, जो कि आज का ओडिशा है, एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए अपनी सेना भेजी। ये युद्ध इतना भयानक था कि नदियां खून से लाल हो गईं। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख को बंदी बनाया गया। लेकिन जब अशोक युद्ध के मैदान में विजेता बनकर खड़े हुए तो उन्हें जीत की खुशी नहीं बल्कि एक गहरा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि माएं अपने बच्चों के शवों पर रो रही थीं, बच्चे अनाथ हो गए और चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। उस पल पर अशोक के दिल में कुछ टूटा। कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें उस वक्त अहिंसा का उपदेश दिया और बस यहीं से अशोक का जीवन बदल गया। वो योद्धा जो तलवार से दुनिया जीतना चाहता था, अब अहिंसा का प्रचारक बन गया। अशोक के गुण। एक सम्राट से परे अशोक सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता थे। उनके शिलालेख, जो कि आज भी भारत के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, उनके गुणों की गवाही देते हैं। दया और करुणा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने प्रजा की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने अस्पताल बनवाए, इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी। समानता। अशोक ने जाति धर्म के भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। पर्यावरण प्रेमी। उन्होंने पेड़ लगवाए, सड़कें बनवाई और छायादार जगहों का इंतजाम किया ताकि लोग और जानवर दोनों आराम कर सके। न्याय। अशोक ने अपने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनता के साथ नरमी और न्याय से पेश आएं। अशोक का ये रूप उन्हें एक क्रूर विजेता से एक महान शासक में बदल देता है। लेकिन क्या सब कुछ इतना साफ था? चलिए अब कुछ अफवाहों की बात करते हैं। हर महान व्यक्तित्व के साथ कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं। अशोक के बारे में कई अफवाहें थी। नंबर 1, 99 भाइयों की हत्या। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन हासिल किया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होगी। शायद कुछ भाइयों में संघर्ष हुआ हो, लेकिन 99 का आंकड़ा संदिग्ध है। वही उनके भाई प्रजा की भलाई के खिलाफ थे और वे बेहद षड्यंत्रकारी थे, लेकिन अशोक उनसे उलट थे, इसलिए भाइयों के बीच मतभेद रहा हो सकता है। नंबर 2, क्रूर अशोक। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक इतने क्रूर थे कि उन्होंने एक नरक कक्ष बनवाया था जहां दुश्मनों को यातना दी जाती थी। इसे अशोक का नरक कहा जाता था, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये उनके दुश्मनों द्वारा गढ़ी कहानी है। पत्नी की हत्या।
एक कथा में कहा जाता है कि अशोक ने अपनी एक पत्नी को मार डाला क्योंकि उन्होंने उनके बौद्ध धर्म अपनाने के खिलाफ थी, लेकिन इसके कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। ये सभी अफवाहें अशोक की छवि को धूमिल करती हैं, लेकिन उनके शिलालेख इन बातों को नकारते हैं। सच जो भी हो, लेकिन अशोक की असली पहचान उनके बाद के जीवन से बनती है। 5वां, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन ये कोई एक दिन का फैसला नहीं था। वो धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों की ओर खींचे चले गए। अहिंसा, करुणा और सत्य, ये वो मूल्य थे जो उन्हें बौद्ध धर्म से मिले। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तक बौद्ध धर्म अशोक की वजह से पहुंचा। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा ताकि वो वहां बुद्ध की शिक्षाएं फैलाएं। अशोक ने बौद्ध स्तूप बनवाए, जिसमें सारनाथ का स्तूप आज भी उनकी गवाही देता है। अशोक का बौद्ध धर्म कोई दिखावा नहीं था, ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया था, और इसका सबसे बड़ा सबूत था उनका पशु प्रेम। अशोक का पशु प्रेम उनकी करुणा का सबसे खूबसूरत पहलू है। कलिंग युद्ध में इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी मौत ने उन्हें झकझोरा। अपने पहले शिलालेख में अशोक कहते हैं कि पहले शाही रसोई में सैकड़ों जानवर मारे जाते थे, लेकिन अब वो हत्या बंद हो गई। बाद में सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण का वध होता था, और वो भी बाद में बंद कर दिया गया। अशोक ने अपने जीवन से मांसाहार को हटा दिया था। उन्होंने प्रजा को भी मांसाहार बंद करने की सलाह दी। कुछ खास दिनों में पशुवध पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि चिकित्सा के लिए भी जानवरों की हत्या सीमित कर दी गई थी। पशु अधिकारों के लिए उठाए थे कई कदम। अशोक सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो एक्शन लेते थे। उनके शिलालेख बताते हैं कि अशोक ने जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाए। ये उस समय की सबसे क्रांतिकारी बात थी। जंगलों को बचाने के लिए और वन्य जीव की रक्षा के लिए नियम बनाए। जानवरों के शिकार पर भी पाबंदी लगाई। लोगों को अहिंसा और पशु प्रेम का पाठ पढ़ाया। अशोक का ये पशु प्रेम आज के लिए भी एक मिसाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के बौद्ध उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? आजकल बौद्ध लोग अशोक जयंती तो मनाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, स्तूपों पर फूल चढ़ते हैं, लेकिन अशोक का वो पशु प्रेम कहीं खो सा गया है। आज कई बौद्ध समुदायों में मांसाहार आम बात है। वो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और पशु हिंसा के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। अशोक ने तो अपनी शाही रसोई से भी मांस हटा दिया था, लेकिन आज के बौद्ध अपने घरों में मांस पकाते हैं। ये एक विरोधाभास है। अशोक का बौद्ध धर्म अहिंसा पर टिका था, लेकिन आज के कुछ बौद्ध उस अहिंसा को भूल गए हैं। मेरा मानना है कि आज के बौद्धों को अशोक से सीखना चाहिए, पशु अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और हाँ, अगर वो सच्चे अहिंसक बनना चाहते हैं तो आधुनिक समय में अब बढ़कर वीगन बनना चाहिए। वीगनिज्म सिर्फ खान पान नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जो अशोक के मूल्यों से मेल खाती है। अब बात करते हैं अशोक चिन्ह की। ये वही प्रतीक है जो आज भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? अशोक ने अपने शिलालेखों को स्तंभों पर लिखवाया, जिसमें एक है सारनाथ का अशोक स्तंभ। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो कि 4 दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक चक्र है, धम्म चक्र। 4 चिन्ह ये शक्ति, साहस और एकता के प्रतीक हैं। ये दिखाते हैं कि अशोक का शासन चारों दिशाओं में फैला था और उसकी ताकत अटल थी। धम्म चक्र ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जो अशोक के अहिंसा और धम्म के रास्ते को दर्शाता है। अशोक चिन्ह का उद्देश्य था लोगों को धर्म, शांति और करुणा की राह पर चलने की प्रेरणा देना। आज ये भारत की पहचान है, लेकिन इसके पीछे अशोक की वो सोच है जो हमें आज भी प्रेरित करती है। तो सम्राट अशोक की कहानी एक योद्धा से लेकर अहिंसा के प्रचारक बनने की कहानी है। उनका पराक्रम, उनके गुण, उनका पशु प्रेम और उनकी नीतियां हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। अफवाहें चाहे जो भी कहें, उनके शिलालेख उनकी सच्चाई बयां करते हैं। आज के बौद्धों को अशोक से सीखना चाहिए। बौद्ध ही नहीं, सारे लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है। उनकी जयंती मनाने से ज्यादा जरूरी है उनके मूल्यों को अपनाना, पशु अधिकारों की रक्षा करना, समानता लाना, अहिंसा को जीवन में उतारना चाहिए। और हाँ, अशोक चिन्ह हमें याद दिलाता है कि शक्ति, साहस और करुणा साथ साथ चल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आज का समय अशोक की विरासत को आगे बढ़ा सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।